नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आज एक ऐसे विषय को लेकर के जो आज के आज के युवा वर्ग की विशेष मांग पे। आजकल लगभग लगभग बहुत सारे लड़के और लड़कियां इस विषय में जानने के लिए इच्छुक हैं और आप न्यूज में भी देख रहे हैं, मैं भी देखता हूं, पेपर में भी आता है कि इस चक्कर में पड़ के बहुत सारे लड़की लड़कियों ने लाखों लाखों रुपए फूंक दिया कि मुझे मेरा प्रेम वापस मिल जाए। तो आखिर में कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो आप कुछ भी कर लीजिए आपका प्रेम सफल नहीं होगा। आप प्रेम किसी और से करेंगे, विवाह किसी और से करना पड़ेगा। जब तक कुंडली में आपके प्रेम विवाह का योग नहीं है तब तक वो प्रेम विवाह कैसे हो सकता है। राजा रामचंद्र के पिताजी को यह पता था कि इनको वनवास जाना है, इनके जीवन में पारिवारिक सुख नहीं है, तो क्या वो बदल पाए? नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हम इन चीजों को बदल नहीं सकते तो फिर ज्योतिष कब काम आएगा? तो ज्योतिष यहां तब काम आएगा, और जब ऐसे कोई प्रश्न मुझसे पूछता है तो मुझे उसका जवाब देने में बड़ा आनंद आता है। ये तब आएगा, ज्योतिष इस विषय में काम कब करेगा कि यदि आपके कुंडली में योग है लेकिन फिर भी आपको परेशानी आ रही है, तो वहां ज्योतिषीय उपाय का सहारा लेकर के हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन यदि आपके कुंडली में प्रेम विवाह होने का योग नहीं है, प्रेम सफलता का योग नहीं है, यदि आपका ब्रेकअप हो जाता है, आपका पार्टनर चला जाता है, तो कैसे पता करेंगे कि वो वापस मुड़ के आपकी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा? या आपको अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए, आपको जो है अपना जो विवाह जो है माता पिता की मर्जी से करना चाहिए? तो कैसे जानेंगे उस विषय को? आनंद से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत रोचक विषय है, आपको समझ में आने वाला है। और कब ऐसा होता है जब पति पत्नी के बीच में भी विवाह होने के बाद में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाता है, पत्नी मायके चली जाती है, और फिर वो कब आती है या नहीं आएगी, सारे विषयों को बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल कुंडली भी लिया हूं, इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि प्रेम में विच्छेद करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। तो प्रेम में विच्छेद करने वाले जो ग्रह हैं पहले उनके बारे में जानिए, कौन कौन है। शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, ये जो है ये पापक ग्रह में आते हैं। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह में आते हैं, लेकिन हम फिर भी इनको पाप ग्रह के संज्ञा में रखते हैं। और शनि, राहु, केतु ये जो है, ये जो सभी हैं, ये पापक ग्रह में आते हैं। अब यहाँ कई लोग के मन में ये प्रश्न उठ जाएगा कि तुला लगन के कुंडली में शनि तो चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तब भी, क्योंकि जब भी प्रेम का बारी आएगा, जब भी प्रेम की बात आएगी, तो हम प्रेम को किस भाव से देखते हैं पहले वो समझिए। तो कुंडली के पंचम भाव जो है यही प्रेम का है, ये संतान का भी है, ये शिक्षा का भी भाव है। लेकिन व्यक्तिगत पार्टिकुलर जब हम उस चीज को देखते हैं, जैसे कोई बोले कि मेरा प्रेम सफल हो जाएगा क्या, तो हम सीधा उसके पंचम भाव को देखेंगे। उसके बाद में प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाएगा, उसके लिए हम कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। अब आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, यानी कि प्रेम तो आपका हो गया, लेकिन विवाह जो है वो आपका होगा कि नहीं होगा, हम उस कुंडली के तीसरे भाव को भी, कुंडली के 11th हाउस को भी शामिल करेंगे। क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव इच्छा का है। आपके मन में इच्छा या प्रेम कर रहेगा, आपने प्रेम किया लेकिन वो इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो हम कुंडली के 11th हाउस से देखते हैं कि इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी। अब यहां पे कुछ बातें हैं, मान लीजिए कि पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा बनेंगे इस लगन में, मीन लगन की कुंडली है, और 11वें भाव के स्वामी शनि बनेंगे। अब ये दोनों यदि आपस में मिलते हैं तो विश्व योग का निर्माण होगा। हाँ होगा। तो क्या प्रेम विवाह नहीं होगा? प्रेम विवाह होगा, लेकिन तब यही प्रॉब्लम आएगा। प्रेम विवाह होने के बाद में वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है, सप्तम भाव विवाह का, और इन तीनों का कहीं मेल हो गया तो प्रेम विवाह होगा। लेकिन विवाह होने के बाद यदि शनि चंद्र एक साथ बैठे हैं, यहां एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, तो जाकर के विवाह के बाद जो है दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मन मुटाव रहता है, परेशानी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पार्टनर छोड़ के चला जाता है। अब सबसे ज्यादा समस्या कब आती है? आखिर में पार्टनर जो है आपका आपको छोड़ के जाता कब है? तो जब शनि देव कुंडली में आपके वक्री हो जाए, या वक्री कुंडली में ना गोचर में वक्री हो जाए,
हम गोचर की बात करेंगे कि प्रेजेंट गोचर में यदि शनि वक्री हो जाए तो दिक्कत आती है। जैसे इन दिनों शनि वक्री होकर चल रहे हैं। अब जिसके भी कुंडली के सप्तम भाव पे या पंचम भाव पे या सप्तम या पंचम का संबंध यदि शनि की दृष्टि कहीं से भी कुंडली के सप्तम पे पड़ जाए, और यदि आप शादीशुदा है तो, यदि आप शादीशुदा हैं और शनि की दृष्टि यहाँ पे सप्तम पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अभी शनि वक्री है तो दाम्पत्य में थोड़ा बहुत मन मुटाव लेके आएंगे। एक मन में आपके ना एक वैराग्य सा जगेगा, पत्नी के प्रति आकर्षण कम होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप समय नहीं दे पाएंगे, आप उन चीजों से भागेंगे, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो। और वही यदि पंचम पे पड़ेगा तो फिर जो अविवाहित है उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि पंचम भाव शनि का जब संबंध बनेगा और आप प्रेम संबंधों में हैं, और मान लीजिए आपकी दशा भी कुछ ऐसे चले, जैसे राहु की दशा चले, मंगल की चले, कुछ ऐसे अच्छे ग्रहों की दशा नहीं चल रही है आपको, और शनि की दृष्टि पंचम से हो जाए, या शनि का संबंध कहीं पंचम पति शनि के साथ बैठे हों और शनि वक्री हो गए तो दिक्कत आएगी। उसके अलावा शुक्र जो है, यदि शुक्र भी वक्री हो जाए तो भी दिक्कत। मैंने यहां पे लिखा है कि जब पंचमेश वक्री हो, पंचमेश पीड़ित हो, शनि वक्री हो, गुरु वक्री हो, गुरु वक्री हो जाए तब भी दिक्कत आती है। मैंने देखा है गुरु यदि गोचर में वक्री हो जाए, और उनका गुरु कौन है, एक स्त्री के कुंडली में उसके पति के कारक बृहस्पति हैं, तो देवगिरी बृहस्पति कहीं पीड़ित हो जाए, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में पहले से पीड़ित हैं और फिर भी आपके गोचर में भी यदि वो पीड़ित हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं विशेष तौर पर, तो दाम्पत्य में खटपट देने लगते हैं। और यही पत्नी क्या कहती है कि मुझे नहीं रहना है, और अचानक सूटकेस पैक करती है अपने मायके चली जाती है। अब वो कब आएगी, जाने के बाद में वो आएगी कब, तो यदि आपका पंचम भाव भी यदि अच्छा है, आपका सप्तम भाव में यदि अच्छा है, आपका चौथा भाव भी यदि अच्छा है, क्योंकि चौथा भाव पारिवारिक सुखों का है, तो वो आएगी। लेकिन आएगी कब ये समझिए, लग्नेश का यदि लग्नेश सप्तम में हो, यदि लग्नपति मान लीजिए यहां लग्न बृहस्पति बनेंगे, वो यदि सप्तम में आ जाए तो पत्नी वापस आ जाएगी। आपकी पत्नी, मैं एक एक करके बताऊंगा, पत्नी और प्रेमिका दोनों के विषय में बताऊंगा, तो पत्नी वापस आ जाएगी या प्रेमिका भी वापस आ जाएगी आपकी। उसके बाद में सप्तमेश लग्न में हो, और मान लीजिए कि यहां गुरु स्वामी बनेंगे, तो गुरु यदि सप्तम में यहां आ जाए तो आ जाएगी। उसके बाद में एक ऐसे समझिए, आपको लिख के समझाता हूं, सप्तम पद लग्न में चले जाए, यानी कि बुध यहां पे आ जाए तो भी आने के योग बनते हैं, तभी आपकी जो पत्नी या प्रेमिका वापस आएगी। उसके बाद में लग्नेश और सप्तमेश की दृष्टि हो, और मान लीजिए कि लग्नपति और सप्तम पति कहीं से दृष्टि में आ जाए, कहीं से दृष्टि में आ जाए, जैसे कि बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, सप्तम, पंचम और नवम। तो बृहस्पति मान लीजिए कि यहाँ बुध यहां बैठे हो मान लीजिए, और बृहस्पति यहां बैठे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यहां बैठे तो 5वीं से देखेंगे, उसके बाद में यदि यहां बैठे तो वो 7, 8, 9वीं दृष्टि से देखेंगे, तो भी आने का योग बनता है। इसके अलावा मैंने लिखा है लग्न और सप्तमेश एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाए, जैसे बुध यदि यहां मान लीजिए सप्तम पति कौन बनते हैं, तो सप्तम पति बनते हैं बुध, तो बुध यदि बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाए, जैसे कि विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का है तो बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाए एग्जाम्पल के लिए, और बृहस्पति यदि बुध के नक्षत्र में यानी कि रेवती में आ जाए, तो एक दूसरे के नक्षत्र में यदि आ जाए तो पार्टनर वापस आ जाता है। अब यहां पे मुख्य रूप से जो है प्रेम कब नहीं मिलता है, प्रश्न ये है कि आखिर में जब प्रेम हुआ, मान लीजिए कि प्रेम होना स्वाभाविक है, किसी से प्रेम हो गया, अब प्रेम कब नहीं मिलेगा वो समझिए जरा। जब आपके पंचम पति बिल्कुल खराब हो, जब आपके सप्तम पति बिल्कुल खराब हो, तो प्रेम होने के बाद में टूट जाएगा और विवाह में परिवर्तित नहीं होगा। जब पंचम पति कुंडली के षष्ठ भाव में, जैसे कि यहाँ चंद्रमा स्वामी बनेंगे, चंद्रमा यहां हो जाए, चंद्रमा यहां हो जाए और चंद्रमा यदि यहां हो जाए, तब तो प्रेम मिलना असंभव है। ऐसे केस में प्रेम नहीं मिलता। आप लाखों करोड़ों किसी तांत्रिक के पीछे फूंक दीजिए, चाहे किसी ज्योतिषी के पीछे लगा दीजिए, वो सिर्फ दिलासा के सिवा कुछ नहीं दे सकता आपको। आपके पैसे भी डूब जाएंगे, और मैंने सुना है 10-10 लाख रुपए लोग लगा देते हैं कि मेरा प्रेम वापस आ जाए, कुछ नहीं होता, पैसे डूब जाते हैं। तो ऐसी मूर्खता में ना पड़े, मैं इसको मूर्खता ही कहूंगा, बेशक बुरा लगे आपको, ऐसी मूर्खता में ना पड़े। आप अच्छे से अपनी कुंडली को दिखाइए कि प्रेम सफल है कि नहीं है। जैसे पंचम पति और सप्तम पति का संयोग हो जाए कहीं भी, तो प्रेम जो है, प्रेम विवाह होता है, लेकिन उसमें 11th हाउस के स्वामी का भी हाथ होना चाहिए। अब यदि मान लीजिए पंचम पति और सप्तम पति 6, 8, 12 में यदि आगे युति बनाए,
तो ये बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। पंचम पति यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए तो भी यहाँ पे प्रेम सफल नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। उसके अलावे यदि मान लीजिए यहाँ पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, अब चंद्रमा यहाँ के स्वामी बन के यहाँ मान लीजिए कि शनि यहाँ बैठे हों और शनि चंद्रमा के साथ बैठ जाए, नीचे वाले कुंडली में ये चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब बैठ गए आकर के और जो है पंचम भाव के स्वामी का संबंध बन गया किससे? लाभ के स्वामी के साथ में। और यहाँ पे बुध भी किसी तरह से यदि यहाँ से संबंध यदि बना लेते हैं तो मान लीजिए बुध आकर के यहाँ बैठ गए, अब बुध की दृष्टि भी पड़ेगी। देखिए आप कैसे समझिएगा बात को मेरे, सप्तम भाव का स्वामी आकर के पंचम में बैठा, पंचम माने विवाह का स्वामी आकर के प्रेम में बैठा और प्रेम का स्वामी जाकर के लाभ में बैठा शनि के साथ, इच्छा पूर्ति होगी। अब बुध जो है यहाँ पे समझिए कि सप्तम पति होकर के शनि से दृष्ट है और चंद्रमा पंचम पति होकर के भी किसके साथ बैठा है? शनि के साथ विष दोष बना के बैठा है। तो इस केस में क्या होगा? प्रेम भी होगा, विवाह भी होगा, लेकिन विवाह के बाद फिर दाम्पत्य में परेशानी। क्यों परेशानी? क्योंकि शनि बुध को देख रहे हैं, शनि सप्तम पति को देख रहे हैं अपने सातवीं दृष्टि से, तो विवाह और पंचम पति को भी, तो विवाह के बाद ना प्रेम रहेगा और ना विवाह रहेगा, दिक्कत आएगी। अब इसी पे यहीं पे यदि आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आपके इन चीजों को वो रेमेडी देगा, इन चीजों को आपको ठीक करेगा कि कैसे विवाह के बाद भी आपका प्रेम बना रहे। तो ये नितांत, ये बहुत आवश्यक है देखना कि हम सिर्फ अंधविश्वास में पढ़ करके कि तंत्र कर दो, मंत्र कर दो, वशीकृत कर दो, वशीकरण कर दो और मेरा प्रेम वापस आ जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज के समय में ये बहुत कम परसेंट, मान लीजिए कि मैं कहूंगा 0.1% जो वशीकरण सम्मोहन जो आप देखते हैं ना, 5 मिनट में वशीकरण, 5 मिनट में वशीकरण कोई कर ही नहीं सकता है। 5 मिनट में यदि वशीकरण हो जाए तो फिर पूछना क्या है? फिर सारी पृथ्वी, सारी दुनिया एक दूसरे के पीछे भागती रहेगी वशीकरण करा करके। लाख रुपए दीजिए, वशीकरण करा दीजिए और प्रमोशन पा लीजिए। मैं किसी एग्जाम में जा रहा हूं और जो अधिकारी बैठेगा वहां पे उसको वशीकरण करके और मैं जो है वहां का अधिकारी बन जाऊंगा, मैं भी अफसर बन जाऊंगा। ये सब बेकार की बातें हैं। लॉजिक पे आइए, जो सत्यता है उसको पकड़िए कि कैसे आखिर में ये चीजें होंगी। तो मैंने आपको बताया शनि वक्री हो जाए, गुरु वक्री हो जाए, शुक्र वक्री हो जाए तो ये थोड़ा बहुत परेशानी दाम्पत्य में, उनका संबंध सप्तम और पंचम भाव से है तब, तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और यदि बिल्कुल सप्तम भाव पीड़ित हो, पंचम भाव पीड़ित हो, मान लीजिए कि चंद्रमा यहां पंचम भाव में बैठे हों, मैंने आपको पहले बता दिया कि 6, 8, 12 में बैठे हैं, तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है यहाँ पे। तब तो आपको भूल ही जाना है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा प्रेमी वापस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन यदि पंचम में चंद्रमा यहाँ बैठे हो मान लीजिए और एक तरफ इनके शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, माने ये जो भी मैंने पाप ग्रह, जो ये 5 ग्रह लिखे हैं, इन दोनों में से कोई दोनों तरफ बैठ जाए तो पंचम भाव पाप करते दोष में आ गया, तो क्या होगा? तो प्रेम होगा, प्रेम विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसे भी, यहां तो मैं सिर्फ चंद्रमा के बारे में बता रहा हूं आपको, बाकी आप जब इस विषय में जानने की इच्छुक होंगे तो आपको बताया जाएगा इसके विषय में। चंद्रमा का काम क्या है? चंद्रमा का काम है 15 दिन बढ़ना और 15 दिन घटना। तो चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव में 15 दिन खूब अच्छा, यानी शुक्ल पक्ष के तरफ जब चंद्रमा बढ़ेगा तो बहुत बढ़िया करेगा। जैसे 15 दिन जो है खूब प्रेम रहेगा, बिल्कुल बढ़िया प्रेम, अच्छा दोनों मिलकर रहेंगे। और जैसे जैसे कृष्ण पक्ष की तरफ जाएगा तो प्रेमों में कमी आएगी। अब चंद्रमा पाप करतरी दोष में हो जाए या पंचम भाव में जो है शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, यानी पंचम भाव कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद में यदि पंचम भाव का स्वामी, मान लीजिए कि पंचम भाव के स्वामी कौन बने? चंद्रमा, वो आकर के यहाँ बैठ गए तो यहाँ वो नीच के हो गए। तो आपको ये भी देखना है कि पंचम भाव का स्वामी नीच का तो नहीं है। जब तक पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव का संबंध नहीं बनेगा तब तक आपका प्रेम विवाह में परिवर्तित नहीं होगा। और जब जब आपका पंचम भाव पीड़ित होगा तब तक आपका प्रेम टूटेगा, तब आप प्रेम में सफल नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी कीजिए। यदि वो योग नहीं बनेगा तो आपके कुंडली में वो चीज आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो ज्योतिष काम कहां पे आता है? तो मैंने आपको बताया बार बार कि ज्योतिष वही काम आता है जहां पे रेमेडी हम ले सकते हैं। यदि रेमेडी संभव है तो ठीक है, और नहीं तो सीधा अगले वाले को कहिए कि नहीं ये संभव नहीं है, आपका प्रेम सफल नहीं हो सकता है। और यदि प्रेम विवाह हो भी गया, जैसे कि मान लीजिए कि ये कुंडली है मीन लगन की, यहाँ पे यहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति कुंडली के 6ठ भाव में बैठे हैं, ठीक।
अब यहां पे सीधा हम प्रेम पे चलते हैं। यहां पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, यानी कि विवाह का स्वामी है कि प्रेम में बैठा है, और प्रेम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जाके कुंडली के लाभ भाव बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं विष दोष बना करके। क्या असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे शनि, यहाँ पे बुध का और शनि चंद्रमा तीनों का आपस में मेल हो गया। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, बुध शनि के नक्षत्र में बैठे हैं यहाँ पे, यानी बुध जो है सप्तम पति लाभपति के नक्षत्र में बैठा है, यानी कि वो प्रेम को सफल करेगा, इच्छा पूर्ति करेगा। और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि शनि जो है वो पंचम पति के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि तीनों का संबंध भी हो रहा है, और कम से कम दो आपस में एक दूसरे के नक्षत्र भी परिवर्तन किए हैं, तो विवाह तो हो जाएगा। और मैंने बोल भी दिया है, किसी व्यक्ति की कुंडली है मेरे पास आई थी, मैंने बोल दिया हाँ प्रेम विवाह आपका होगा, लेकिन रेमेडी देना भी मेरा काम है, यदि मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सप्तम पति भी पीड़ित है और पंचम पति भी पीड़ित है, तो इसमें हम रेमेडी करके जब इनका विवाह कराएंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत ऐसी कुंडली देखा है जिसमें गुण मिलान नहीं है, ग्रहों की स्थितियां खराब है, लेकिन वो रेमेडी करके एक दूसरे के चल रहे हैं और विवाह उनका चल रहा है, उनका विवाह चल रहा है। बहुत ऐसे फिल्म एक्टर है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जिनका जो है ऐसा है कुंडली मिला नहीं है लेकिन विवाह चल रहा है। मांगलिक है, नॉन मांगलिक से शादी किया है, फिर भी पूजा पाठ करा के किया, शादी चल रहा है। तो आपको सारे चीजों को देखना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ पे आपका प्रेम भी सफल होगा और आपका प्रेम भी आपको मिलेगा। लेकिन पंचम पति यदि बहुत पीड़ित है, पंचम भाव यदि बहुत पीड़ित है, या पंचम भाव के स्वामी किसी खराब नक्षत्र में बैठे हैं, तो जो है आपका प्रेम असफल हो जाएगा। पंचम भाव को मजबूत करना नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ विवाह यदि आप चाहते हैं तो सप्तम पति का रोल उसमें होना चाहिए, और 11th हाउस के लॉर्ड का भी उसमें रोल होना चाहिए, तब जाके आपका विवाह जो है, आपका प्रेम जो है विवाह में परिवर्तित होगा। इस विषय पे ज्यादा कुछ अब नहीं कहूंगा, इतना ही आप समझिए। और यदि आप भी यदि इस समस्या से जूझ रहे हैं, दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कीजिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, YouTube पे सबसे कम फीस मैं ही लेता हूं, ये मैं दावा से कह सकता हूं। इतना कम फीस कोई नहीं लेता है, सबसे कम फीस मेरी है YouTube पे। तो यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, दाम्पत्य समस्या या प्रेम में यदि आपको बार बार असफलता मिल रही है, बार बार आपका प्रेम टूट जाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं निस्संदेह आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि लोग इस विषय को समझें और अंधविश्वास में जाके पैसा न गंवाएं। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।